दीपावली का साफ़ सफाई अब अंतिम चरण में है। मैं छत को झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि मैं लगाती ही रहती हूँ। ऐसे तो घर ज़्यादा गंदा था नहीं, लेकिन फिर भी फाइनली एक बार झाड़ू लगाना चाहिए करके मैं छत में चली गई झाड़ू लगाने के लिए। और जो थोड़ा बहुत हम लोग पेड़ पौधा लगाए हुए हैं उसका पत्ता वगैरह रहता है और धूल ही रहता है छत में, तो मैं बस उसी को साफ़ करने लग गई। मैं स्नान कर चुकी थी और कोई प्लान नहीं था कि मैं जाके छत को झाड़ू लगाऊं। मैं तो गई थी कपड़ा सुखाने के लिए और कुछ कपड़े जो थे उसको धोने के लिए, तो मैं वहाँ गई। फिर मेरे को लगा कि मैं झाड़ू लगा दूं, तो मैं कपड़ा को ढक दी और ढकने के बाद जो कपड़ा धुल चुका था उसको झाड़ू लगा ली और बाकी जो बहुत बचा हुआ था उसको मैं धोने लग गई कपड़ा। तो एक काम तो मेरा कंप्लीट हो गया। काफ़ी धूप था, 10 बज रहे थे। 10 बजे मतलब नीचे में तो ठंड होता है, लेकिन आप छत में जाइए तो बहुत ही तेज़ धूप रहता है। तो मैं सोची कि 10 बजे के बाद मेरे को खाना बनाना रहता है, भोजन की तैयारी करना रहता है, तो मैं 10 बजे से पहले ही सब चीज़ को निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा बचा हुआ था उसको धो रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पे नल लगा हुआ है ना, तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है अपने छत में कि वहाँ पे हम लोग नल लगवा लिए हैं। और कुछ भी जैसे इसको पकड़ लेती हूँ और निरमा का डब्बा, क्योंकि निरमा का डब्बा अगर ना पकड़ूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे अब कपड़ा धो के मैं तैयार हुई हूँ और वहाँ को झाड़ू लगाई हूँ छत को। और अब मैं नहा चुकी थी, उसके बाद छत को झाड़ू लगाई हूँ। अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, कितना जल्दी बना सकूँगी देखती हूँ। थक गई बहुत ज़्यादा। एक बुधियार के काम 10 बजने में 5 मिनट कम है, आ गई, तब तक हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। नहीं तो मैं तो डर ही गई थी कि नहीं होगा। ये सब नाश्ता का पूरा बचा हुआ है। मेरे लगभग मैं गाँव में ही रहूँगी क्योंकि मेरे को और सफाई करना है, तो कंफर्टेबल मेरे को इसी में लगता है, मैं इसी में रहूँगी। और अब किचन का काम मैं कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ, 10 बजे का धूप बहुत होता है, बहुत ज़्यादा धूप। किचन में जाने से पहले थोड़ा बाल ठीक कर लूँ, क्योंकि बाल अगर किचन सब्जी में पड़ गए और ख़ासकर लाल भाजी बना रही हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। भाजी में बहुत बाल पड़ते हैं, बाल फंस जाता है, तो मैं बाल थोड़ा सा ठीक कर लूँ, एक गिलास पानी पी लूँ, फिर किचन में जाके किचन में नाश्ता का पूरा, बच्चों का टिफ़िन का पूरा पड़ा है बर्तन, तो उसको ठीक करूँगी। और अभी का एक कपड़ा कहीं वो डाल दिया है, मैं उसको ले जा नहीं पाई, पता नहीं, अब जब मिलेगा तब धोऊँगी। तो फिर मैं अब किचन में मिलती हूँ आप लोगों से। कंघी करके मैं आ गई किचन में और 10 बज रहे हैं और मुझे इतना जल्दी है कि अब मैं पानी नहीं पी सकती। अब मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ जितना कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं छोटा वाला टमाटर दिखा रही थी। तो छोटा छोटा जो टमाटर आता है, जिसको छत्तीसगढ़ में चिरपोटी टमाटर बोलते हैं, और ये ना पूरे भारत में होता होगा, आप लोग कुछ अलग नाम से जानते होंगे। तो छोटा वाला जो टमाटर है ना, वो 2 पेड़ हमारे यहाँ में छत में लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन जब भी पकता है उसमें सिर्फ 5 या 6 फल ही पकते हैं। तो उस टमाटर के खाने वाले बहुत लोग हैं। कभी मेरी बेटी खाएगी, जैसे बेर खाते हैं नमक लगा के, तो कभी मेरा बेटा खाएगा। कभी सामने वाली सुशीला बोलती है कि मेरे को दे देना, तो कभी मेरे हस्बैंड, मतलब कुल मिला के उसके 4-5 लोग हैं खाने वाले, लेकिन सिर्फ 5 ही पकते हैं। हर 4 दिन बाद 5 ही पकते हैं। तो आज मैं ले आई थी और मैं उसका चटनी बनाई, हाथ से उसको दबा के चटनी बनाई। और बता रहे थे मेरे हस्बैंड कि बहुत टेस्टी था, क्योंकि 4-5 मिले थे। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लोग उसको खाते हैं, सब जगह खाते होंगे, उसको कुछ अलग नाम से कहा जाता होगा। मैं चिरपोटी टमाटर बोल रही हूँ। चिरपोटी मतलब होता है छोटा टमाटर, जो छोटा छोटा टमाटर होता है वो। और यहाँ पे मैं अब खाना बनाने की तैयारी करने लग गई, क्योंकि लेट हो रहा था। मेरे को लग रहा था कि आज भोजन बन पाएगा कि नहीं। सब्जी नहीं काट पाई थी, सब्जी काट ली रहती हूँ तो जल्दी से हो जाता है। और लाल भाजी रात को ही साफ़ करके रखी थी, तो लाल भाजी आलू और भाटा उसमें मिलाकर टमाटर बना रही हूँ मैं। हो,
ये सब चीज़ अगर पहले से तैयारी कर लीजिए तो कोई टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं तो अचानक कपड़ा सुखाने गई थी और काफ़ी लंबा काम में फंस गई थी और मैं भटा काट रही हूँ यहाँ पे, भटा और आलू। अगर भाजी में मैं भटा ना डालूँ और आलू ना डालूँ कुछ भाजी में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इतना चीज़ तो डालना ही चाहिए। अगर एक आध चीज़ कम हो जाता है तो लगता है कि कमी रह गई है सब्ज़ी में। और साथ में दाल भी पक रहा है और चावल अभी पकना शुरू नहीं हुआ है। और जहाँ पतिदेव नहा के तैयार होते हैं तो फिर पूजा करते हैं। पूजा करने में उनको 15 मिनट लगता है तो मेरे को लगता है जल्दी से जल्दी बन जाए। चावल नहीं बन पाया था, सलाद काट ली थी मैं, तो बस मैं बहुत हड़बड़ा गई थी कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं, बन पाएगा कि नहीं। साथ में क्या है ना, जिनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, अगर बोलते हैं कि लेट हो गया टिफ़िन में डाल दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बैठा कर ही खिलाना अच्छा लगता है ताकि आराम के साथ खा के जाएँ। टिफ़िन में मैं देती हूँ तो जिस प्रकार से मैं व्यवस्था करती हूँ ऐसे तो टिफ़िन में किया नहीं जा सकता, उनको टिफ़िन में ही खाना पड़ता है। इसलिए मेरे को बैठा के खिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बर्तन पड़े हुए थे, उस सब बर्तन को मांज दी मैं, साफ़ कर दी। और यहाँ पे वही जो चिरपोटी टमाटर को मैं आप लोगों को दिखाई थी, वही चिरपोटी टमाटर को बना रही हूँ चटनी। तो इतना तो पीसा जा नहीं सकता था, सिलबट्टा तो मेरे पास है नहीं क्योंकि मेरे को चटनी तो अच्छा लगता है लेकिन मैं नहीं रखी हूँ और इतना को मिक्सी में पीसना संभव नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं हाथ से ही उसको बना रही हूँ चटनी। और बहुत ही टेस्टी चटनी बना था, थोड़ा सा बना था, बोल रहे थे, मैं तो खाई नहीं थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अगर मैं रख देती ना वो पाँचों टमाटर को तो मेरे बच्चे उसको आते और बेर की तरह खा लेते नमक लगा के। और यहाँ पे हो गया है भोजन रेडी। मैं पहले सुबह बनाई थी छोले और पूड़ी, तो सब्जी छोले का बचा हुआ है, बच्चों के लिए टिफ़िन था। और अभी बनाई हूँ लाल भाजी, आलू भटा और दाल चावल। अगर घी ना डालो ना भोजन में तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि घी डाल के ला। घी उनको बहुत ज़रूरी है, शाम के समय दूध और रोटी और सुबह के समय घी। तो और चाहे आप घी से कितना भी फ्राई करो दाल, बोलते हैं कि घी अलग से और डाला कर मेरे को। तो यहाँ पे मैं डाल के ले जा रही हूँ और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 1 चम्मच ही होना चाहिए उसका मात्रा है उनका। मैं नहीं समझ पाती, मैं बस 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो यहाँ पे उनका भोजन हो गया रेडी और सामने में वो खड़े हैं तब जाके मैं भोजन को रखी हूँ, क्योंकि भोजन जब तक कोई व्यक्ति ना बैठ जाए तब तक भोजन रखना नहीं चाहिए बोलते हैं। और वो बोलते हैं मेरे को वीडियो मत लिया कर, तो मैं थोड़ा थोड़ा उनको वीडियो में हल्का आ ज़रूर गए हैं हल्का फुल्का, लेकिन लेना नहीं चाहती मैं उनको। और वो तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। जाने के बाद ही मैं और बाकी सब काम करूँगी क्योंकि अभी चल रहा है दीपावली का साफ़ सफाई। बाय बाय बोल रहे हैं मेरे को और अपना चले गए। अब मैं हो गई हूँ कुछ टाइम के लिए फ्री, अकेली हो गई हूँ क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं तो बच्चों को लेने जाना है। लेकिन बच्चों को लेके आने के बाद फिर से मैं काम चालू की हूँ क्योंकि कुछ टाइम बाद ही लेने जाना था। तो मैं फिर से कपड़ा चेंज की और गई और वापस आके फिर से गाउन पहन ली हूँ। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ बेडरूम में जो अलमारी है उसको साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे को करना है स्टडी रूम में, बच्चों का जो स्टडी रूम है उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं उसको हटाना है। और यहाँ पे हम लोग कुम्हारी कीड़ा बोलते हैं, जो मैं मिट्टी दिखा रही हूँ ना वो कुम्हारी कीड़ा का घर है। मतलब कुम्हार है वो कीड़ा जो है मिट्टी ला के बनाता है। अब आप लोग तो पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो कुम्हारी कीड़ा बोलते हैं। हमारे घर में बहुत बनाता है, टीवी में भी बना दिया है। और जब ये घर बन रहा था ना तो भी बहुत बनाता था, बहुत ही ज़्यादा बनाया था। सारंगढ़ में खासकर इतना बना चुका था। हम लोग वापस जब अपना सामान लेने गए तो वहाँ पे हर पर्दे में 10-10 घर बना हुआ था। ऐसे कर भाई कि जो एक बार बोलना है और रिपीट हमारा करना, ठीक है? पहले लोग चालू करो। चला चला हरियारी नाना तो आप छत्तीसगढ़ वाले तो समझ गए होंगे कि सुआ नृत्य क्या होता है, लेकिन बाहर वाले दोस्तों को मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। जो कार्तिक स्नान करते हैं तो फिर यहाँ कार्तिक स्नान करने के बाद घर घर जाके पूरा कार्तिक भर डांस करते हैं। एक टोकरी में चावल रहता है और बीच में सुआ मतलब होता है
तोता को बैठा दिए रहते हैं और दीपक जलाए रहते हैं बीच में और नृत्य करते हैं घर घर जा जा के और आशीर्वाद देते हैं। तो आज सुशीला मेरे को ज्वाइन करने के लिए कही और मेरे से तो नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने किया और मेरी मीठी को भी मैं बोली कि इंजॉय। तो दोस्तों बहुत इंजॉय की उनके साथ। सामने वाली जो मेरी सहेली है सुशीला, वो बोली कि आप भी ज्वाइन करते हैं। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि उसमें डांस करूँगी मैं। और ये चावल और कुछ पैसा दी हूँ। आजकल कार्तिक नहाने वाले बच्चे लोग आ रहे हैं सुबह नाचने के लिए, बड़ा मज़ा आया। मैं देख के मतलब हमेशा वीडियो बनाना चाहती हूँ तो शाम हो जाया रहता है, तो आज मैं बनाई हूँ और मज़ा भी आया। मज़ा आया ना मीठी, एंजॉय करें। और अभी डांस कर हर घर जा जा के डांस करते हैं ना। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। वो दूसरे के घर जाकर आली सुआली क्या 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 बोलती है, आली दुआली, आली सुआली दुआली, हाँ जो भी बोलते होंगे। आली दुआली सुआना चाहे तो घर के। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगले ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।